हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स के कितने टाइप होते हैं, वो सारे चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ का पहले बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? तो एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक प्रॉपर्टीज। तो क्लियर है, हर एक मैटर के पास एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है जो दूसरे के साथ कॉमन नहीं होगा। उसी तरह अगर हम बोर्ड का बात करेंगे या किसी भी चीज़ का अगर प्रॉपर्टीज बात करेंगे, तो उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो अदर जो मैटर है उनके प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग में भी अगर बात करेंगे, लिविंग में भी बात करेंगे, तो हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरे से अलग है। आपका जो प्रॉपर्टीज होगा, आपका जो कैरेक्टर होगा, वो दूसरे से डिफरेंट होगा। तो क्लियर है, हर एक मैटर का एक अपना प्रॉपर्टीज होता है, एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है। अब उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टी जो मैटर का है वो कितना तरह का होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो कोई भी मैटर हो या सब्सटेंस हो, उसके पास दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो दो तरह का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। दोज प्रॉपर्टीज which are observed या measured without changing the identity of the substance। और इसको बोलेंगे those properties which are observed or measured with change in identity of the substance। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस का जो आइडेंटिटी है, पहचान जो है, उसको बिना चेंज किए हुए जो प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए सब्सटेंस का आइडेंटिटी को चेंज होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें किसी सब्सटेंस का, आपको चेक करना है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका शेप क्या है, उसका एरिया क्या है, तो ये सब चीज़ जो लिखे हैं, ये सब को मेजर करने के लिए सब्सटेंस का आइडेंटिटी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये सब्सटेंस है, तो इसको बिना चेंज किए हुए हम पता कर सकते हैं जी इसका वॉल्यूम क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका शेप क्या है। तो इस तरह का प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे ऐसे प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी बदलता है। जब सब्सटेंस का आइडेंटिटी बदलेगा, उससे जो प्रॉपर्टीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक आप जानते भी होंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स होता है। जैसे कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि नहीं, कोई सब्सटेंस बेसिक है कि नहीं, तो एसिडिटी मापने के लिए, बेसिसिटी मापने के लिए, फ्लेमेबिलिटी मापने के लिए, या इसी को एक और लिख सकते हैं कॉम्बस्टिबिलिटी नापने के लिए, ETC। तो ये सब जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एसिडिक, बेसिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कॉम्बस्टिबिलिटी, या कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सब प्रॉपर्टीज के लिए आपको सब्सटेंस का आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा, तब भी ये सब प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सकते हैं।
तो ध्यान रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन ऑकर। किसी भी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन उसका हो रहा है तभी आप इस प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं और उसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी चेंज हो जाता है केमिकल चेंज में, और वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान रखेंगे एसिडिटी, बेसिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए सब्सटेंस का आइडेंटिटी को बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल चेंज का होना जरूरी है, इसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी बदल जाता है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज कितना टाइप का होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है दो तरह का होता है, एक अमाउंट डिपेंडेंट होता है और एक अमाउंट इंडिपेंडेंट होता है। अब अमाउंट डिपेंडेंट क्या होता है भाई, अमाउंट डिपेंडेंट बोलिए या इसी को आप बोल सकते हैं मास डिपेंडेंट, और यहाँ पे अमाउंट इंडिपेंडेंट या इसी को बोल सकते हैं मास इंडिपेंडेंट। तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करेंगे, अमाउंट पे डिपेंड करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कौन कौन प्रॉपर्टीज है जो मास पे डिपेंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट हो गया मास, उसके बाद कौन आएगा वॉल्यूम, अगर अमाउंट बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा सब्सटेंस का। थर्ड क्या लिख सकते हैं शेप, अमाउंट बढ़ाएंगे तो शेप भी बदलेगा। फोर्थ क्या लिख सकते हैं लेंथ, फिफ्थ क्या लिख सकते हैं एरिया। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं मास, वॉल्यूम, शेप, लेंथ, एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या इसी को बोलेंगे एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो ध्यान रखेंगे ये जो होंगे डिपेंड करेंगे अमाउंट ऑफ मटेरियल पे। दूसरी तरफ ऐसे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये सब बहुत ही बेसिक है, आपको इसी चैप्टर में हम सिखाएंगे आगे लेक्चर में। उसके बाद आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर, ऑडोर। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। आप 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए या 2 लीटर या 3 लीटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, या 1000 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए उसका सेम होगा, कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आप अमाउंट जितना भी ले लीजिए सब्सटेंस का, कंडक्टिविटी जो होगा उसका फिक्स होगा, या उसका डेंसिटी जो होगा फिक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा फिक्स होगा, उसका कलर जो होगा, उसका ऑडोर जो होगा वो क्या होगा फिक्स होगा। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे अमाउंट इंडिपेंडेंट, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ऐसे सब्सटेंस जो अमाउंट पे डिपेंड करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे इस सब का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं ऐसे क्वांटिटी जिसका प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम बात करेंगे किसी सब्सटेंस का लेंथ को मेजर करना है तो उसको हम लोग माप सकते हैं, उसके वॉल्यूम को मेजर करना है तो वॉल्यूम को भी माप सकते हैं। ये सब जो प्रॉपर्टी है
जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग लिख सकते हैं दोज क्वांटिटीज whose properties can be measured, जैसे अगर हम बात करेंगे लेंथ का, सब्सटेंस का लेंथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, ETC, तो ये सब प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सब जो क्वांटिटीज़ है उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। चलिए हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ आएगा, एक आता है मैग्नीट्यूड और एक आता है यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस का, एक मैटर जो है, एक सब्सटेंस का आप वेट को मेजर किए, कितना आया 5 kg। अब ये जो न्यूमेरिक है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो लिखे हैं इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट। तो जब भी कोई मेजरमेंट करेंगे तो ध्यान रखेंगे, मेजरमेंट में दो चीज़ का आना तय है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। सिर्फ यूनिट नहीं हो सकता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, दोनों होगा। अगर हम 5 लिखेंगे तो 5 का मतलब कोई मेजरमेंट नहीं, नो मेजरमेंट, ये कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन अगर यूनिट के साथ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 kg, 5 ओम, तो ये सब मेजरमेंट है। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो उसमें दो चीज़ का होना मस्ट है, एक मैग्नीट्यूड क्या है और एक उसका यूनिट क्या है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड और जिसमें मेजर किया जाएगा वो हो जाएगा उसका यूनिट। तो हर एक मेजरमेंट में, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम मेजर करेंगे तो उसमें दो चीज़ का होना एकदम मस्ट है, एक होगा आपका मैग्नीट्यूड और एक होगा यूनिट। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। मास को मेजर कीजिए, वॉल्यूम को मेजर कीजिए, लेंथ को मेजर कीजिए, मोल को मेजर कीजिए, कंडक्टिविटी को मेजर कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको, अगर जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको अगर आप मेजर करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और उसमें यूनिट भी आएगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम लोग सीख गए। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट कितना टाइप का होता है या फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट कितना टाइप का होता है, या इसी को ये भी आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड होगा यूनिट से, इसीलिए यूनिट के टर्म में बोलिए या आप फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में भी बोल सकते हैं। तो दो तरह का यूनिट होता है, एक होता है बेसिक यूनिट या इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और एक होता है डिराइव्ड यूनिट या फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में भी आप बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और इसको हम लोग बोल सकते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन हम लोग यूनिट के टर्म में बात करेंगे। अब देखिए बेसिक यूनिट्स हम लोग बोलते हैं ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल होते हैं, बेसिक होते हैं,
वो दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं होते हैं, वैसे यूनिट को हम लोग बोलेंगे बेसिक यूनिट। जैसे अगर हम बात करेंगे लेंथ का, मास का, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये सब जो यूनिट आएगा वो सब दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको लिख सकते हैं दोज यूनिट्स, या इसी को लिख सकते हैं क्वांटिटीज which are independent and cannot be derived from other units या फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका मतलब समझिए, ऐसे यूनिट्स या ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, जिसको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक यूनिट्स, या उसी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसमें कौन कौन एग्जांपल होगा, तो टोटल जो बेसिक होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं, वो 7 तरह के होते हैं, जो इसके बाद हम आपको बताएंगे। कितना होता है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है या फिजिकल क्वांटिटीज होता है। तो ध्यान रखेंगे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। बाकी सब जो आप फिजिकल क्वांटिटीज देख रहे हैं, यूनिट्स देख रहे हैं, वो सब इन्हीं 7 से डिराइव होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको टोटल हम बताएंगे। जैसे अगर बात करेंगे लेंथ, मास, टेम्परेचर, ईटीसी, ये सब जो यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये क्या है? फंडामेंटल है, ये बेसिक है, क्योंकि ये किसी से डिराइव नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसे यूनिट्स जो इन 7 से डिराइव हो, इन 7 पर डिपेंड करे, बेसिक यूनिट्स पर डिपेंड करे, वैसे यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट, या बोलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें लिख सकते हैं दोज यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज which are depend on basic units या फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसे यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिक यूनिट्स पे, फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव यूनिट। जैसे अगर बात करेंगे हम वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम को ध्यान से देखिए। तो वॉल्यूम क्या आता है भाई? वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। अब ध्यान से देखिए, लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेथ को मीटर में, हम यूनिट मान के चल रहे हैं मीटर या सेंटीमीटर, और हाइट को भी मीटर में। तो ध्यान से देखिए, तो लेंथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना, और हाइट भी क्या है? लेंथ ही है, मतलब उसको हम लोग लेंथ ही मानेंगे ना। तो तीनों जो आया किस में है? लेंथ आया। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो किससे बना है? लेंथ से। उसी तरह अगर स्पीड का बात करेंगे, जैसे स्पीड मान लीजिए आप लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड का मतलब क्या हुआ? एक फिक्स समय में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड में देखिए, एक आया मीटर तो लेंथ हो गया, और एक आया सेकेंड, क्या हो गया? टाइम। तो ये स्पीड जो बना है उसमें 2 यूनिट, 2 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज हुआ है, एक लेंथ का और एक टाइम का। तो ये जो है ये आपका डिराइव्ड यूनिट है, बिकॉज स्पीड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम, एंड वी नो दैट length and also time is fundamental units और fundamental physical quantities। तो क्लियर है? अब आपको बताते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आपको याद रखना है, और वही 7 फिजिकल क्वांटिटीज से जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आप देखे होंगे, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब जितना भी आएगा सब यही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होगा। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर आपको वो लिस्ट बताते हैं।
तो 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। कौन कौन होते हैं? 7 फंडामेंटल, ध्यान रखेंगे। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। बाकी जितना भी यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज आप देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, ये जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है सब यही 7 से डिराइव होगा। तो कौन कौन है? फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, लास्ट होगा 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसका डायमेंशन क्या होता है? लेंथ का डायमेंशन होता है L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का कैपिटल T, करेंट का I, लुमिनस इंटेंसिटी का I U, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है जिसको आपको ध्यान रखना है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सातों बेसिक होता है, किसी दूसरे यूनिट से ये डिराइव नहीं होंगे। बाकी जो भी यूनिट्स आप देख रहे हैं, फोर्स, एरिया, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब इसी से डिराइव होंगे। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो लेंथ का यूनिट क्या होता है हम लोग जानते हैं, मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ये कौन यूनिट्स हम लोग बात कर रहे हैं? एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या होता है आगे हम बताएंगे आपको। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है? एसआई यूनिट केल्विन। करेंट का क्या होता है? एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। एक नया चीज़ है, आपको सिखाएंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का अमाउंट जो होता है उसको मेजर करते हैं किसमें? मोल में। चलिए ये यूनिट्स हो गया, यूनिट्स को ध्यान रखेंगे। और इसका जो सिंबल है उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो मीटर का सिंबल क्या होता है? एम। किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडिला का CD, मोल का मोल। बस ये आपको हटा देना है। तो इस तरीके से आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स ध्यान रखना है। डायमेंशन इसका ध्यान रखिए और यूनिट्स और उसका सिंबल आपको मस्ट ध्यान रखना है। ये बहुत काम का है, इसको आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा, फिजिक्स में अप्लाई भी होगा डायमेंशन चैप्टर में, लेकिन इसका केमिस्ट्री में भी यूज पड़ता है, इसीलिए इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। अब ये हो गया 7। 2 और यूनिट्स होते हैं जिसको बाद में ऐड किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 2 होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जरूरत पड़ने पर बेसिक यूनिट्स डिफाइंड होते हैं। तो पहले शुरुआत में देखिएगा तो पहले 3 ही थे, उसके बाद 4, 5, उस तरह बढ़ते बढ़ते 7 हो गया, फिर 2 और ऐड किया गया, अब कितना हो चुका है? 9। फिर जरूरत पड़ेगा तो एक और बढ़ा दिया जाएगा। तो जरूरत के हिसाब से ये बदलता रहता है। एक होता है प्लेन एंगल, ये सब फिजिक्स में आप सीखिएगा, और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। चलिए हो गया 7 तरह का फंडामेंटल यूनिट्स हो गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपको ध्यान रखना है। तो 7 का 7 आप याद रखिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और एक हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसका यूनिट्स और उसका सिंबल आपको याद रखना है। बाकी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं सब क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स है, वो फंडामेंटल नहीं है। जैसे अगर बात करेंगे स्पीड का, तो स्पीड को ध्यान से देखिए। स्पीड का यूनिट क्या होता है भाई? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर इसमें आएगा कि नहीं? मीटर मतलब क्या हो गया? लेंथ। मीटर मतलब क्या हो गया? लेंथ। और सेकेंड मतलब क्या हो गया? टाइम। तो देखिए ये दोनों चीज़ इसमें है कि नहीं? है। मोमेंटम ले लीजिए,
तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया kg यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट यही हो गया मीटर पर सेकेंड। तो kg किसका आ गया, मास का, और मीटर किसका आ गया, लेंथ का, और सेकेंड किसका आ गया, टाइम का। देखिए तीनों चीज़ इसमें है कि नहीं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का बात करेंगे तो सब जो है इस 7 को छोड़कर वो सब जो है इसी से मिलकर बना है। एरिया का बात कीजिएगा तो वही होगा। एरिया को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। लेंथ तो लेंथ हो गया, और ब्रेथ भी क्या है भाई, लेंथ ही ना है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो डिस्टेंस भी बेसिक में नहीं आएगा, तो बेसिक में यही 7 आएगा और 2 सप्लीमेंट्री में आएगा। बाकी जो भी यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ रहे हैं, समझेंगे फिजिक्स में पूरा, वो सब क्या होगा, डिराइव यूनिट्स होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये जो भी लिखे हैं ये सब ये डिराइव यूनिट्स है, और ये जो 7 का 7 है ये क्या है, आपका फंडामेंटल यूनिट्स है। इसी से बाकी सब यूनिट्स, बाकी सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बनता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।